आपके साथ भी हो सकता है। मैडम प्लीज वो नक्शा। जी हाँ, अभी सलाम लाती हूँ। खैरियत है? ठीक है। सलाम। इंजीनियर साहब हैं? जी हाँ, साहब अंदर है। शुक्रिया। सलाम इंजीनियर साहब, कोई काम था? अलैकुम अस्सलाम। क्या बात है इंजीनियर साहब? मैंने तुम्हें बिल्डिंग का हिसाब किताब चेक करने के लिए बुलाया है। कैसा हिसाब किताब? क्या डिज़ाइन इंजीनियर ने यह काम नहीं किया? अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। सीमेंट की रसीद लाया हूँ। अब तक कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं? 8 गाड़ियाँ। 8 गाड़ियां? क्या 7 गाड़ियों से काम नहीं चल सकता था? इंजीनियर कत्ती का काम था। वो खुद कहाँ हैं? साइट पर हैं? अभी नहीं आए हैं। ठीक है, जाओ। अच्छा। देखो, खुद आपके इंजीनियर साहब ने अंदाज़ा लगाया था 7 गाड़ी सीमेंट और मंगवा रहे हैं 8 गाड़ी। लेकिन इंजीनियर साहब, एक गाड़ी कम ज़्यादा होने से आपके हिसाब किताब में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ता? एक ईंट का भी असर पड़ता है। हर चीज़ हिसाब किताब से होनी चाहिए। तुम क्या समझते हो तुम्हें किस लिए मुलाजिम रखा है? मैं चाहता हूं कि आज रात तुम एक बार इंजीनियर खत्ती का पूरा हिसाब किताब चेक करो। चाहता हूं कि एक पैसा भी इधर उधर ना हो, पूरी बारीकी से। लेकिन इंजीनियर कत्ती को मालूम होगा तो बुरा होगा। उसका ताल्लुक तुमसे नहीं है। ठीक है, जो आप कहें। खुदा हाफिज़। आई एम सॉरी, देखो मेरी कोई गलती नहीं। वाह, आखिरकार का तशरीफ़ ले आए। सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अब चलो। दोनों हाथों से पैसा कमा रहे हैं और आज एक गाड़ी सीमेंट कम ज़्यादा होने की बिना पर मोल तोड़ कर रहे थे। तो क्या यूं ही पैसे वाले बन गए? इसी तरह 2-2 चाह करके ही तो बने हैं। लोग हमारी तरह थोड़े ही हैं कि 2-2 एक भी नहीं होता। अरे मैंने यूं ही एक बात कह दी और तुम लेकर बैठ गई। तो क्या ऐसा नहीं है? इतने दिनों से इस इंजीनियर साहब के लिए काम कर रहे हो, बिल्डिंगें बनाई, और खुद तुम्हारे सर पर एक छत भी नहीं है। मकान मालिक होना इतना आसान नहीं है। हाँ, हमारे तुम्हारे लिए नहीं है। वो तुम्हारे इंजीनियर साहब अगर अपने नोट एक पर एक चुन दें तो इससे 200 मंजिला कई टावर खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें तुम्हें एक घर रहने के लिए नहीं दे देते। क्या बात करती हो? कागजी मकानों में थोड़ी रहा जाता है। ठीक है, मजाक उड़ा लो, लेकिन कल हमारे बाबा का जवाब खुद ही देना। हाँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मेरे बाबा से? नहीं, साहब से। अब मैं उन्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। जो भी हो, अब्बू के दोस्त हैं, मुझे इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, अब चलते हैं। शुक्रिया। अंदर नहीं आओगे? नहीं, अब मैं घर चलूँगा। मेरे बाबा तुम्हारे साहब नहीं है कि तुम उनसे डरो। हाँ। अम्मी को सलाम कहना। ठीक है, तुम भी सलाम कहना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
अभी तक सोए नहीं, मैं जानती थी, इसीलिए सोचा कि एक चाय तुम्हारे लिए ले आऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी तक क्यों नहीं सोई? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। कोई बात है? नहीं, कंपनी का अधूरा काम है, साहब ने कहा करके लाओ। कुछ दिनों से सोच में हो, निगार से कुछ हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वही पुरानी बात, साहब और मेरी तनख्वाह, निगार के अब्बू और घर। अभी तक साहब से कहा नहीं? नहीं कह सकता। हाजी इमाद अच्छे इंसान हैं। तुम्हारे अब्बू हमेशा उनकी तारीफ करते थे। वो एक आम राजी होने के बावजूद आखिर तक हाजी साहब के साथ काम और बस। कहते थे कि हाजी की नौकरी में बरकत है। ये घर भी हाजी से मिलने वाली तनख्वाहों से ही बनाया है। ऐसा लगता है कि हाजी साहब के हाथ में सिर्फ मेरे लिए बरकत नहीं है। ऐसी बातें ना करो बेटा। सच तो कह रहा हूँ। मेरे वालिद ने एक आम राजगीर होने के बावजूद एक घर बना लिया, लेकिन मैं इतनी पढ़ाई की और सब मुझे बर वक्त इंजीनियर कहते रहे। इस शहर में एक बालिश का भी मालिक नहीं हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि कल निगार के अब्बू का क्या जवाब दूँ। अब क्या बहाना करके शादी टालूंगा? मैं तो कुछ कह नहीं रही। फिलहाल निगार किसी घर में ले आओ, फिर कुछ करेंगे। बस क्या करें, यही तो दुनिया है। एक हमारे हाजी साहब है, मकान जिनके लिए खिलौना है, और एक मैं हूँ जिसकी सारी हसरत एक छोटा सा मकान है। जबकि मैं सुबह से शाम तक लोगों के लिए घर बनाता हूँ और उफ भी नहीं करता। लेकिन मेरी फरियाद कौन सुने? जिसे सुनना चाहिए वो सुन रहा है। सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। शब्बा खैर बेटा, अब सो जाओ। शब्बा खैर। अंदर आ जाओ। सलाम अलैकुम। शब्बा खैर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? और हिसाब लेके आया हूँ। खोलो मत, सिर्फ हमें असली बात बताओ। हकीकत तो यह है कि डिज़ाइन इंजीनियर का हिसाब मेरे हिसाब से मेल नहीं खाता। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट में पेशरफ नहीं होगी, मजबूत नहीं होगा। अलबत्ता मैं कहना नहीं चाहता। ठीक है, अब जा सकते हो। ये भी अपने पास रखो, जरूरत पड़ सकती है। हाजी साहब माफ़ कीजिएगा, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। ठीक है, बाद में कहना। अभी तैयार हो जाओ, साइट पर चलना है। ठीक है। यहीं रहो, अभी वापस आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर साहब आ गए? सलाम बेगम। सलाम। क्या हुआ? कहा? अभी नहीं कह सका, लेकिन कहूँगा। आज का प्रोग्राम तो भूले नहीं हो ना? नहीं, मुझे याद है। सुनो निगार, तुम्हें फिर फ़ोन करूँगा। खुदा हाफिज़। इंजीनियर सलाम। मेरी कोई गलती नहीं। अगर जानता होता ऐसा होगा तो मैं हरगिज़ मुदाखलत ना करता। नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। आखिरकार कभी तो ये होना ही था। जो भी मेरी जगह होगा शायद मेरी ही तरह हिसाब करता। तुम तो हिसाब किताब जानते ही हो। हम दोनों जवान हैं और ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? इतना पढ़ा लिखा, मेहनत की, फिर कहीं जाकर एक ऐसे इंसान की नौकरी कर रहे हैं जिसके बारे में मालूम नहीं कि डिप्लोमा भी है या नहीं। उसके पास सिर्फ पैसा है, पैसा। और हम लोग हमेशा तंगदस्ती और परेशानी में रहते हैं। ना हमारे पास कोई मोटी तनख्वाह है, ना घर, ना कोई मिल्कियत। उसके लिए क्या बड़ी बात है कि राह खुदा में हमें या तुम्हें एक फ्लैट दे देता। नहीं, वो देना ही नहीं चाहता। उसके तो कोई है ही नहीं, हमसे तुमसे चलता है। एक दो मरतबा जब उसका मकान धड़ाम से नीचे आ जाएगा ना तो मालूम हो जाएगा कि नहीं, हकीकत कुछ और ही है। इंजीनियर साहब आपको बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। जाओ, तुम्हें तलब कर लिया। हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम होशियार रहना। बाज़ औक़ात कुछ करना ज़रूरी होता है।
खुद से शर्मिंदा न होना। खुदा हाफिज। मुझसे काम है। मैं चाहता हूं कि इसके बाद से इंजीनियर खत्ती के बजाय तुम प्रोजेक्ट संभालो। तुम्हारे हिसाब किताब में मामूली गलती भी नहीं देखना चाहता। ये समझो अपना ही घर है, अपने लिए घर बना रहे हो। मैं एक फ्लैट अपने बेटे को देना चाहता हूं। अपने बेटे को? बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, तो पूरी तवज्जो से काम करो। आप इत्मीनान रखें। अच्छा हाँ, तुम्हारी शादी कब है? नहीं मालूम, अभी कुछ नहीं कह सकता, कुछ परेशानियां हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भूलना नहीं तुमसे क्या कहा है। लड़के ओफो, दूल्हा इतना मुंह फुलाए रहे अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। कितने दिन बाद? कितने दिन बाद? आखिर कितने दिन बाद अम्मी? मुंह ना फुलाओ, सर्व करो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ये बताए, हाजी साहब के बेटे हैं? नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे वालिद मरहूम की मौत के बाद हाजी साहब के बच्चे भी मर गए। कैसे मर गए? बेचारे जलजले के नीचे दबे रह गए। रूदबार में आने वाले जलजले में। अब क्या हो, हाजी के लड़के के बारे में पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। क्या पता, शायद दूसरी शादी कर ली हो। क्या? कुछ नहीं। अरे हाँ, आज हमारी पड़ोसन बेगम आजम कह रही थी कि उधर थोड़ी ही दूर पर एक बिल्डिंग खुद ब खुद ढह गई है। खुद ब खुद तो नहीं करेगी, कहीं कोई नक्श रहा होगा। हाय बेचारे घर के लोग, बहुत दुख हुआ। पता नहीं क्या हाल होगा। हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत है। अच्छा अब छोड़ो, थोड़ा हंसो भाई। अरे हम दुल्हन के पास जा रहे हैं। हंसो। मैं अपनी माँ पे फिदा हो जाऊं। लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा, आओ बैठो। कौन सी जहमत माँ, माशाल्लाह आप इतनी कम आती हैं कि इस लम्हे को हमें गनीमत समझना चाहिए। अरे ऐसा भी क्या है। अच्छा तुम क्यों नहीं आती वहाँ? माफ़ कीजिए, स्कूल में इतना काम रहता है कि अब्बू के काम का वक्त भी नहीं मिलता। मुझे तो अब आदत हो गई है बेटी, मेरा तो आखिरी वक्त है। ऐसा क्यों कहते हैं? इंशाल्लाह आपका साया हमेशा बच्चों के सर पर रहे। मेरे शहाब के सर पे कभी आपका साया नहीं था। वो बहुत छोटा था कि अब्बू फौत कर गए उसके। आपका साया बाकी रहे इंशाल्लाह। शाह मेरे बेटे जैसा है, मेरे लिए अजीज है, लेकिन जिस तरह पसोपेश कर रहा है, डरता हूँ कि मेरी उम्र खत्म हो जाए और अपनी बेटी की शादी भी नहीं देख सकूँ। अल्लाह ना करे चाचा जान, ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, तुमसे क्या तकल्लुफ है, तुम एक अरसे से एक दूसरे के महरम हो चुके हो। निगार के सर पर भी माँ का साया नहीं, और मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। इस लड़की की फिक्र ने मेरा चैन सुकून छीन लिया है। मैं शर्मिंदा हूँ चाचा, आप तो जानते ही हैं, नहीं हो सका। क्या मतलब? अरे तुम नौजवान हो, अपनी बीवी को ले जाओ और अपना घर आबाद करो। किस बात से डरते हो आखिर? यही तो बात है, घर की मुश्किल है, नहीं जानता ये कब हल होगी। तो फिर तुम कैसे दर्जी हो जिसके तन पर कपड़ा नहीं है? इंजीनियर। अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं। माफ़ कीजिए, तकल्लुफ़ ना कीजिए, लीजिए।
अगर इजाज़त हो तो मज़ीद तफसीलात ऊपर बताऊँ। चलो। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। सोए रह गए थे? कहाँ रह गए? माफ़ कीजिए, मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इंजीनियर साहब, अगर मुमकिन हो तो एक मसले में आपसे। तो हम ऊपर मिलें। ठीक है। आओ। आप खुद बेहतर जानते हैं कि मसला शादी और घर वगैरह का है। मैं चाहता था कि अगर मुमकिन हो तो कुछ महीनों की तनख्वाह पहले दे दें। देख तो रहे हो, मेरा हाथ अभी खाली है। जो भी था सब इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। जी, लेकिन मुझे भी तो ज़रूरत है। आप तो घर की कीमत जानते हैं। ठीक है, इस काम के बाद कुछ सोचेंगे। फिलहाल दिल लगाकर काम करो। कल की बात भूले तो नहीं। मैं इस प्रोजेक्ट को शानदार बनाना चाहता हूँ। अगर नहीं कर सकते तो बता दो। खूब सोच लो और फिर मुझे बताओ। मैं ऊपर हूँ। कहा है अगर हाजी साहब हुक्म करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा मंजर है। ठीक है, मैं तैयार। आप जैसा कहें, अगर आप राज़ी हो तो बहुत अच्छी चीज़ निकलेगी। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो सोच लिया? हाँ, आप इत्मीनान रखें। आखिर इस घर में आपके बेटे को रहना है। आज के सिलसिले में ऑफिस आता हूँ। तो फिर बिस्मिल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज़। मैं किस लिए आऊँ? क्योंकि हाजी साहब का हुक्म है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्या? उन्हें मुझसे क्या काम है? मुझे क्या पता, ज़रूर वो अपने बेटे की बड़ाई करेगा और उसके बाद उसे घर पेश करना। और हम यूं ही देखते रहें? जल्दी ना करो। आज उन्हें अपनी सारी बातें बता दूंगा, सब कुछ कह दूंगा। तो ये नदम एतमाद। एक और कंपनी से बात कर ली है, उसमें काम करूंगा। अच्छा, आखिरकार हमारी बात समझ में आ गई। हाँ, अभी देर नहीं हुई है। तुम समझते हो कि हाजी अमार इस तरह शर्मिंदा हो जाएंगे? नहीं पता, लेकिन मैं अपना काम करूंगा। बहुत खूब। जल्दी जल्दी अपनी बात करो और चलें। काम भी है और वो भी काबिल तहम्मुल नहीं। यहाँ कोई दरवाज़ा वगैरह क्यों नहीं है? सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। खुश आमदीद खानम। शुक्रिया। और आपके बेटे कहाँ हैं? जल्दी ना करो बेटा, बैठो। बैठिए मोहतरमा। बैठें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग भी मुकम्मल हो गई। बहुत खुश हूँ कि ये भी बहुत अच्छी बनी है। जानते हो इंजीनियर, तेहरान में मैंने बहुत से घर बनाए। इस शहर के बहुत से लोग उस छत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो मैंने उनके लिए तैयार की है।
लेकिन क्या करूं कि वक्त ने मेरे घर की छत बुरी तरह से हिला कर रख दी और वो मेरे बीवी बच्चों के ऊपर ढह गई। वो जलजला उसने मुझे बर्बाद कर दिया। शायद मेरे ही काम में कोई नक़्स था जो मुसीबत मुझ पर आई, लेकिन उसके बाद भी मैंने घर बनाए, बहुत मजबूत और मोहकम, ऐसे कि उसे कोई चीज हिला न सके। अलबत्ता मैं तुम इंजीनियरों वाला इल्म नहीं रखता। शायद आप लोग मुझसे ज्यादा आवाम के काम आ सकें। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप हमारे बुजुर्ग हैं। अच्छा, तो अब शादी की मिठाई कब मिलेगी? शादी? सुना है कूज़ागर टूटे कूजों में पानी पीता है। कूज़ागर अगर दुरुस्त होगा तो उसका कूज़ा भी ठीक होगा। तो क्या हम ठीक नहीं हैं? क्यों नहीं हो तभी इस वक्त यहाँ हो। क्या कहूँ? अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि आपके बेटे को घर अच्छा लगा या नहीं। अलबत्ता आपके बेटे के लिए ये कोई चीज़ ही नहीं है। मेरा बेटा। अच्छा, ज़रा ये बताओ कि अगर तुम्हारे अख्तियार में होता तो इसमें से कौन सा अपने लिए इंतखाब करते? मैं शायद यही जिसमें इस वक्त है। अच्छा, तो तुम्हारा सलीका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मुबारक हो बेटी। शुक्रिया। नया घर मुबारक हो बेटा। घर? कैसा घर? यही घर जो तुमने खुद बनाया है। तुम्हें तनख्वाह कम इसलिए दी ताकि तुम्हें मालिक मकान बना दूं। लेकिन आखिर तुम्हारे वालिद मेहनती और सही इंसान थे, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र थी। खुशकिस्मती से तुम भी उन्हीं पर गए हो, सही और मेहनती। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मैं चाहता कि वो भी तुम्हारे जैसा होता। तुम इस घर के लायक हो। लो बेटा। लेकिन हाजी साहब, तुम्हें मुबारक हो। अरे शाहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा, यही ये घर सचमुच हमारा है, खुद हम लोगों का। आओ चले दूसरी जगह। निगार, जानती हूँ मैंने हादी साहब के बारे में गलत सोचा, लेकिन खुदा की कसम मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। यकीन करो, जब उन्होंने कहा कि ये घर तुम्हारा है तो शर्मिंदगी से दसी जा रही थी। मैं तो नहीं जानती थी कि ऐसा होगा, तुम भी नहीं जानते थे। वाकई तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। एक दिन बहुत अच्छा सा तोहफ़ा ख़रीद कर उनके घर चलेंगे, उन्हें पेश करेंगे। उनकी शर्मिंदगी से तो बाहर निकल आए, लेकिन अपनी शर्मिंदगी से? क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें किसी बात का पता नहीं है निगार। मैंने बहुत बुरा किया, अपने साथ भी और तुम्हारे साथ भी। यह घर हमारा हक नहीं है। क्यों हमारा हक नहीं है? खुद हादी साहब ने कहा है कि तुम्हारी शादी का तोहफा है। अच्छा ये बताओ, तुम हमेशा ये नहीं चाहते थे कि अपने बनाए हुए घर में रहो? क्यों नहीं, लेकिन ये घर नहीं, यह घर बेकार है। मैं नहीं जानती क्या कह रहे हो साहब। निगार, मैंने इस फ्लैट को ठीक से नहीं बनाया। ठीक से नहीं बनाया? क्या मतलब? जिस दिन हाजी साहब ने इंजीनियर खत्ती से प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने को कहा तो पहले इनकार करना चाहा था। उससे इतना नाराज़ था कि पहले सोचा कि हमेशा के लिए कंपनी छोड़ दूँ। सिर्फ यही सोचता था कि वो मेरा हक खा रहे हैं, मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन बाद में मैंने सोचा इस तरह उनका नुकसान नहीं होगा, चलो दूसरे तरीके से उन्हें सबक सिखाऊं ताकि अच्छी तरह नुकसान उठाएं। इसीलिए कबूल कर लिया। अपने हिसाब किताब में जितना हो, इसके नतीजे में ये शीशे का मकान बन गया। एक ऐसा मकान
निगार, मैंने अपने हक में बुरा किया।